आज हम एक ऐसी वायरल हॉरर कहानी की बात करने वाले हैं जिसने एक बहुत ही मशहूर खिलौने को डर की वजह बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है लबबो डॉल की। कहानी की शुरुआत होती है इसी लाइन से, जो मासूमियत और खौफ के बीच का जो गहरा फर्क है ना, उसे एकदम सामने लाकर रख देती है। जरा सोचिए, एक प्यारी सी मुस्कान आखिर कैसे एक भयानक सपने में बदल सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अनोखी सुनहरी गुड़िया। यहाँ हमारी मुलाकात होगी कहानी के मेन कैरेक्टर से और उस एक चीज से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो मिलिए मेलन से। वो चीन के शंघाई शहर में रहती थी और एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। बहुत ही सीधी सादी और प्यारी सी लड़की, जो अपनी माँ और बहन की मदद करने के लिए मेहनत करती थी। और हाँ, उसे एक शौक था, अनोखी गुड़िया इकट्ठा करने का। फिर एक दिन उसकी दुकान पर कुछ बहुत खास आता है, एक लिमिटेड एडिशन सुनहरी लबूबू डॉल। ये इतनी स्पेशल थी कि मिलन ने इसे देखते ही अपनी पर्सनल कलेक्शन के लिए अलग रख लिया। अब ये डॉल पहली नज़र में तो वाकई बहुत सुंदर थी। सुनहरा मुलायम फर, एकदम चमकदार नीली आंखें, खरगोश जैसे लंबे लंबे कान और एक चौड़ी प्यारी सी मुस्कान जिसमें उसके दांत कुछ ज्यादा ही बड़े दिखते थे। लेकिन फिर भी पहली नज़र में तो कोई भी इसका दीवाना हो सकता था। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अजीब और डरावनी घटनाएं। यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है, जब इस डॉल की मौजूदगी का असर दिखना शुरू होता है। सबसे पहली अजीब बात तब हुई जब मिलन ने डॉल को अपने कुत्ते बाओ से मिलवाया। अब देखिए, बाओ, जो उसकी बाकी सभी डॉल्स को देखकर खुशी से पूंछ हिलाता था, वो इस लबूबू डॉल को देखकर जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा। वो साफ तौर पर डरा हुआ था, बहुत ज्यादा। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में चौंकाने वाली है, वो ये है कि मिलन की जिंदगी कितनी तेजी से बिखरने लगती है। मतलब सोचिए, पहले दिन बाओ का वो अजीब बर्ताव, अगले ही दिन काम पर बिना किसी वजह के गुस्सा आना और नौकरी से हाथ धो बैठना, और फिर उसी रात एक भयानक सपना देखना। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। उस भयानक सपने के बाद जब मिलन की आंख खुली तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो लबूबू डॉल, जिसे उसने सोने से पहले शेल्फ पर रखा था, अब उसकी छाती पर बैठी थी। अब डर सिर्फ दिमागी नहीं रहा था, वो हकीकत बन चुका था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां इस डॉल की असली सच्चाई सबसे खौफनाक तरीके से सामने आती है। एक भयानक सच। अगली सुबह जब मेलन उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसका कुत्ता बाओ घर में कहीं नहीं था। उसने उसे हर जगह आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। घर में बाओ को ढूंढते ढूंढते उसकी नजर किचन के सिंक पर पड़ी और वहां वही लबूबू डॉल रखी थी। अरे वही डॉल जिसके छिथड़े पिछली रात बाओ ने कर दिए थे, पर अब वो बिल्कुल नई जैसी थी। और उसकी मुस्कान, वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। और फिर मेलिन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। डॉल के हाथ और दांत खून से सने हुए थे। जब उसने कांपते हाथों से सिंक के नीचे देखा तो वहां बाओ की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से नोच खाया हो। मेलिन को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि कातिल कौन था। इस खौफनाक सच के बाद मेलिन ने घबराकर इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया। भाई, आज के ज़माने में ऐसा ही तो होता है ना? जब कुछ समझ नहीं आता तो हम सीधे इंटरनेट की तरफ भागते हैं, जो कभी-कभी हमारे डर को और भी बढ़ा देता है। और इंटरनेट पर उसे जो मिला वो और भी डरावना था। वो अकेली नहीं थी, दुनिया भर से लबूबू डॉल से जुड़ी ऐसी ही डरावनी घटनाएं सामने आ रही थी। कहीं डॉल ने मालिक को काट लिया, तो किसी की अचानक नौकरी चली गई, कोई अजीब तरह से बीमार पड़ गया, या किसी के करीबी की मौत हो गई। मतलब उसका जो पर्सनल खौफ था वो अब एक ग्लोबल कहानी का हिस्सा बन चुका था। मेलिन अब तक समझ चुकी थी कि उसे इस बला से किसी भी हाल में छुटकारा पाना होगा। उसने डॉल को जलाकर राख कर दिया, फिर उस राख को एक जार में बंद किया और उसे पास की नदी में फेंक आई। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने घर में मृत पाई गई और सबसे डरावनी बात, उसके पास वही लबूबू डॉल बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी घटना के पीछे एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा है जो इस खिलौने की शैतानी ताकत का राज खोलती है। दानव पज़ुज़ू का राज।
तो ये पज़ुज़ू है कौन? कहा जाता है कि इन डॉल्स में पज़ुज़ू नाम का एक प्राचीन मेसोपोटामियाई दानव बसता है। पज़ुज़ू, जिसे अकाल, महामारी और बुरी आत्माओं के कब्जे का प्रतीक माना जाता है। तो इस अफवाह के मुताबिक ये डॉल उस शैतान का एक जरिया है, एक वेसल है। और तो और ऐसी खबरें भी हैं कि कई पादरियों ने इन डॉल से बुरी आत्मा को निकालने की कोशिश की है, और इन घटनाओं की वजह से कुछ देशों में तो इस खिलौने पर बैन तक लगा दिया गया है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या लबूबू डॉल सच में श्रापित है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, एक शहरी किंवदंती, या फिर इसके पीछे कोई अनजान पैरानॉर्मल सच्चाई छिपी है? शायद ऐसी कहानियां हमें इसलिए इतना डराती हैं क्योंकि ये मासूमियत का सबसे खौफनाक चेहरा दिखाती हैं। खैर, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।